कांतिनगर के राजा देवशक्ति के शासन में प्रजा काफी खुशहाल और संपन्न थी, लेकिन राजा काफी दुखी था क्योंकि उसके नन्हे और मासूम बेटे के पेट में न जाने कैसे एक सांप का बच्चा चला गया था। उस सांप के बच्चे को निकालने के लिए राजा ने बहुत से वैद्यों और चिकित्सकों से उपचार कराया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। राजा देवशक्ति का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके पेट में सांप की उपस्थिति उसे और अधिक व्याकुल करने लगी। राजा का बेटा अब काफी समझदार भी हो गया था। वह अपने माता पिता के दुख का कारण भली भांति समझने लगा था। वह जानता था कि उसके माता पिता उसको लेकर काफी दुखी और व्याकुल हैं। वह इस बात को भी अच्छी तरह जान गया था कि उसके पेट में से सांप का निकलना असंभव है। राजा के बेटे से अब अपने माता पिता का दुख सहन नहीं होता था, इसलिए उसने सोचा कि जब तक वह उनकी आंखों के सामने रहेगा वे दुखी ही रहेंगे। यह सब विचार करने के बाद उसने मन ही मन एक निश्चय किया, इस राजमहल से कहीं दूर चले जाने का। एक दिन मौका पाकर राजकुमार ने राजमहल छोड़ दिया और रातों रात किसी दूसरे देश में चला गया। वहां एक मंदिर के बाहर अपना ठिकाना बनाकर रहने लगा और भीख मांगकर अपना पेट पालने लगा। राजकुमार अपने जीवन को धरती पर बोझ समझने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और इन गुजरते दिनों में उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वह भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहता था। राजकुमार ने जिस देश में अपना डेरा डाला था, उस देश के राजा की फूल समान दो सुंदर कन्याएं थीं, लेकिन उन दोनों कन्याओं का स्वभाव अलग अलग था। बड़ी लड़की यह मानती थी कि वह अपने पिता की कृपा से सुख भोग रही है। स्वयं राजा का भी यही मानना था कि उसकी पुत्रियां ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा उसी की कृपा की मोहताज है। राजा अपनी बड़ी बेटी से काफी प्रसन्न रहता था, क्योंकि वह अपने मुंह से कई बार इस बात को दोहरा चुकी थी कि वह अपने पिता की संपन्नता के कारण ही सुख भोग रही है। बड़ी लड़की के इस व्यवहार को देखकर राजा ने उसका विवाह एक राजकुमार के साथ कर दिया। राजा की छोटी बेटी कामिनी का व्यवहार और उसकी सोच अपनी बड़ी बहन से काफी भिन्न थी। उसके व्यवहार से राजा अप्रसन्न रहता था, क्योंकि वह सोचती थी कि वह अपने पिता की कृपा से सुख भोग नहीं कर रही है, बल्कि उसका भाग्य इसका कारण है। कामिनी के इस व्यवहार से राजा काफी रुष्ट था और अपनी ऐसी पुत्री को दंडित करने की मंशा से उसने एक दिन अपने सेवक से कहा, मैं अपनी छोटी पुत्री कामिनी को दंडित करना चाहता हूँ, इसलिए उसकी शादी नगर के बाहर झोपड़े में रहने वाले भिक्षुक से करा दी जाए। सेवक ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, लेकिन महाराज, यह तो राजकुमारी जी के साथ अन्याय होगा। धृष्टता के लिए क्षमा करें, मैं आपसे इसका कारण जानना चाहता हूँ स्वामी। राजा ने सेवक से प्रश्न किया, तुम किसकी कृपा से राज सुख भोग रहे हो? सेवक ने कहा, आपकी कृपा से महाराज। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, लेकिन हमारी बेटी इसे मानने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि वह अपने भाग्य की कृपा से सुख भोग रही है। सेवक राजा के इस सौतेले व्यवहार से खुश नहीं हुआ, लेकिन राजा के सामने मुंह खोलने और उसकी आज्ञा का पालन न करने का दंड भी जानता था। वह जानता था कि राजा काफी घमंडी प्रवृत्ति का है, जबकि उसकी पुत्री कामिनी ठीक ही तो कहती है, कोई किसी के भाग्य पर सुख नहीं भोग सकता। धरती पर जो कोई भी सुख भोग रहा है वह अपने अपने भाग्य और परिश्रम के कारण। भगवान के सिवा कोई किसी का अन्नदाता नहीं हो सकता। सेवक यही सब सोचते सोचते मंदिर के निकट बने भिक्षुक के झोपड़े के बाहर आकर ठहर गया। भिक्षुक बना राजकुमार अपने झोपड़े से बाहर खड़े राजपुरुष को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सेवक ने भिक्षु रूपी राजकुमार से कहा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। भिक्षुक ने भयभीत स्वर में पूछा, लेकिन मेरा दोष क्या है? सेवक ने बुझे स्वर में कहा, दोष तुम्हारा नहीं राजकुमारी का है।
वह राजकुमारी की शादी तुमसे करके उसे दंडित करना चाहते हैं। भिक्षुक ने आश्चर्य से कहा, बड़ी अजीब बात है जो तुम्हारा राजा अपनी लाडली पुत्री को एक भिक्षुक के गले बांधना चाहता है। राजमहल से निकालकर आजीवन झोपड़ी में रहने की सजा सुना रहा है उसे। सेवक ने कहा, हमारे राजा का फैसला अटल है और पुत्री भी उनकी है। वह उसकी शादी चाहे किसी राजकुमार से करे या भिक्षुक से, तुम्हें क्या? मैं तो राजा का सेवक हूं और उनका आदेश है कि तुम उनकी पुत्री कामिनी के साथ विवाह करो। भिक्षुक ने कहा, और अगर मैं यह विवाह न करूं तो? सेवक के स्वर में क्रोध उभर आया और वह बोला, हमारे राजा के आदेश का उल्लंघन का अर्थ है मृत्युदंड। यह सुनकर भिक्षुक बने राजकुमार ने सोचा कि शायद वैराग्य उसके भाग्य में है ही नहीं, उसे गृहस्थ जीवन ही बिताना होगा, अन्यथा इस नगर का राजा उसे मृत्युदंड दे देगा। बुझे मन से वह राजा के सेवक के साथ राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में सेवक ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि वह राजा की हर बात को मान ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित है। कुछ ही क्षण बाद भिक्षुक बना राजकुमार राजा के सामने खड़ा था। उसने राजा का आदेश मानकर उसकी पुत्री कामिनी के साथ विवाह कर लिया और उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। राजकुमारी ने भिक्षुक को अपना कर्मफल मानते हुए अपना पति स्वीकार कर लिया। विवाह के कुछ दिन पश्चात राजकुमारी ने अपने पति के साथ किसी अन्य नगर में जाकर रहने और वहां पति को किसी धंधे में लगाने का निश्चय कर लिया। उसने पति से कहा, स्वामी, भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना अशोभनीय कार्य है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस नगर को छोड़कर हम कहीं और चलें ताकि आप वहां कोई काम धंधा कर लें और हम सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। भिक्षुक ने कहा, तुम धन्य हो प्रिय, जिसने अपने भाग्य को भगवान मानकर मुझे जैसे भिक्षुक की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य है कि एक पति होने के नाते तुम्हारी हर इच्छा को स्वीकार करूं। अगले दिन प्रातःकाल कामिनी अपने पति के साथ किसी अन्य नगर की ओर चल दी। यात्रा करते करते दोपहर हो गई और वह दोनों थककर एक नदी के तट पर स्थित बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ देर विश्राम करने के बाद कामिनी उठकर खड़ी हो गई और पति से कहा, आप यहीं विश्राम करें, मैं कुछ भोजन पानी का प्रबंध करके लाती हूँ। भिक्षुक ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन सावधानी से जाना। काफी देर तक यात्रा करते रहने के कारण राजकुमार थक गया था, इसलिए वह लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। जब कामिनी लौटकर आई तो उसकी आंखें आश्चर्य की अधिकता से फटती चली गई। भिक्षुक सो रहा था और उसके मुंह के भीतर से सर्प हवा खाने के लिए अपना मुंह बाहर निकाले हुए था। समीप ही रेत का टीला था, उसके पास ही बिल बनाकर रहने वाला सर्प भी हवा खाने बाहर निकला हुआ था। बिल से बाहर निकले सर्प ने भिक्षुक बने राजकुमार के मुंह से झांकते सर्प से कहा, तुमने एक मानव के पेट में घुसकर उसका जीवन नरक जैसा क्यों बना रखा है? पेट वाले सांप ने क्रोधित होकर बिल वाले सांप से कहा, तुमने राजकोष को क्यों गंदा कर रखा है? बिल वाले सांप ने अत्यधिक क्रोध में कहा, शायद किसी को यह बात मालूम नहीं है कि पुरानी कांजी और काली सरसों को पीसकर गर्म जल के साथ पी लेने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। पेट वाला सांप अपना नियंत्रण खो चुका था और वह बोला, और किसी को यह भी मालूम नहीं है कि गरम और खोलते तेल को तुम्हारे बिल में डालने से तुम भी मर सकते हो। दोनों सर्पों का वार्तालाप सुनने के बाद राजकुमारी उन दोनों की मृत्यु का गुप्त रहस्य जान गई। राजकुमारी ने उन्हीं के बताए उपायों से दोनों सर्पों को मार डाला। इससे उसका पति स्वस्थ भी हो गया और दूसरी ओर उसे राजकोष भी प्राप्त हो गया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर करने से दोनों ही पक्षों को हानि होती है। भाग्य को ही भगवान समझने वाला अपने भाग्य के फल को बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। जैसे बातों ही बातों में दोनों सांप देश में आ गए और अपनी मृत्यु का रहस्य खोल बैठे।
वे भूल गए थे कि दीवारों के भी कान होते हैं।